अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजुअल लर्निंग सेंटर। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस टू साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड कॉग्निटिविज्म। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। आखिर हमारा जहन काम कैसे करता है? आज हम नफ्सियात के इन 3 बड़े नजरियात का जायजा लेंगे, यानी वो खाके जिन्होंने इंसानी सोच और रवैये को समझने की हमारी कोशिशों को एक शक्ल दी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मुफक्किरीन और साइंसदानों को मुतजस्सिस रखा है, और ये सिर्फ कोई फलसफियाना सवाल नहीं है, बल्कि इस बात की बुनियाद है कि हम कैसे सीखते हैं, महसूस करते हैं और अमल करते हैं। इन खाकों को नफ्सियात में स्कूल्स ऑफ थॉट कहा जाता है। हर एक नज़रिया जहन को एक बिल्कुल अलग जाविये से देखता है और हर एक हमें इस पेचीदा मशीन को समझने के लिए नए औजार देता है। तो आइए इन 3 बुनियादी खाकों का सफ़र शुरू करते हैं जिन्होंने जदीद नफ्सियात की बुनियाद रखी। हमारा पहला पड़ाव है सख्तियात यानी स्ट्रक्चरलिज्म। ये नफ्सियात का पहला बाकायदा स्कूल था और इसका मकसद था जहन के बुनियादी ढांचे को समझना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कीमियादान किसी मुरक्कब के अनासर को अलग अलग करके देखता है। तो बुनियादी ख्याल ये था, अगर हम शऊर के सबसे छोटे बुनियादी हिस्सों की यानी एहसासात, जज्बात और ख्यालात की निशानदही कर सकें तो हम समझ सकते हैं कि पूरा जहन कैसे काम करता है। ये समझें कि जहन की एनाटमी का नक्शा बनाने की एक कोशिश थी। लेकिन सवाल यह है कि वो इन जहनी अनासिर का मुतालिया करते कैसे थे। उनका जो बुनियादी तरीका था वो था खुद शनासी या इंट्रोस्पेक्शन। इसमें लोगों को तरबियत दी जाती थी कि वो अपने अंदरूनी तजुर्बात को बहुत एहतियात से देखें और फिर उन्हें बयान करें। इसको अमल में देखने के लिए एक सेब की मिसाल लेते हैं। किसी से सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि ये क्या है, बल्कि उनसे कहा जाता था कि वो अपने तजर्बे के हर जुज को अलग अलग बयान करें, जैसे उसका सुर्ख रंग, उसकी गोलाई, उसकी ठंडी और हमवार सतह और उससे जुड़ी कोई भी याद या सोच। सख्तियात ने एक अहम बुनियाद तो रखी, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ा सवाल उभरा। अच्छा, जहन के पुर्जों की फहरिस्त बनाना एक बात है, लेकिन इन पुर्जों का मकसद क्या है? वो मिल के आखिर करते क्या हैं? इसी सवाल ने एक नए खाके के लिए राह हमवार की, और यहीं से फलियात यानी फंक्शनलिज्म का आगाज हुआ। ये नजरिया सीधा सीधा साख्तियात के जवाब में सामने आया और उसने सवाल को जहन क्या है से बदलकर जहन किस लिए है कर दिया। फाइलियत पसंदों के लिए जहन एक टूलकिट की तरह था। इसका बुनियादी काम हमें अपने माहौल में ढलने में मदद देना था। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि हमारी सोच, एहसासात और आदतें हकीकी दुनिया में कैसे काम करती हैं। मुताबिकत का तसव्वुर यहाँ सबसे अहम है। फैलियत पसंदों का मानना था कि हमारे जहनी अमल इसलिए परवान चढ़े क्योंकि वो हमें जिंदा रहने और फलने फूलने में मदद देते थे। इस नज़रिए ने नफ्सियात को अमली और हकीकी दुनिया के मसाइल से जोड़ दिया। इसकी एक सीधी सी मिसाल देखें। भूख का एहसास सिर्फ एक अंदरूनी कैफियत नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है जो अमल को शुरू करता है। जहन इस मसले को हल करने के लिए सोच, मंसूबाबंदी और हरकत को मुनज़्ज़म करता है। ये है जहन जब वो काम कर रहा हो। फलियात ने नफ्सियात को बहुत ज्यादा अमली बना दिया, लेकिन 20वीं सदी के वस्त में टेक्नोलॉजी में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने जहन को देखने का एक बिल्कुल ही नया तरीका पेश किया। और अब हम आते हैं जदीद खाके पर, यानी इदराकियत या कॉग्निटिविज्म। जब 1950 और 60 की दहाइयों में कंप्यूटर्स का दौर आया तो माहिरीन नफ्सियात को एक बहुत ताकतवर इस्तियारा मिला। जहन एक मालूमात प्रोसेस करने वाला निज़ाम है। ये ख्याल अपने आप में एक इनकलाब था। उसने तवज्जो का मरकज नजर आने वाले रवैये से हटाकर इन अंदरूनी जहनी अमलों पर मरकूज कर दिया, जैसे सोच, याददाश्त और मसला हल करना, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था। ये इदराकियत का बुनियादी मैकेनिज्म है। इस नजरिए के मुताबिक सीखना और सोचना इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के मराहिल पर मुश्तमिल है। इससे हमें याददाश्त, तवज्जो और फैसला साजी जैसे पेचीदा जहनी कामों का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करने का मौका मिला। ये मिसाल इदराकियत को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। एक लेक्चर सुनना मालूमात का इनपुट है, इस मालूमात को समझना और इसे याददाश्त में महफूज करना प्रोसेसिंग है, और फिर इम्तिहान के दौरान इसे याद करना आउटपुट है। ये नजरिया हमें सिखाता है कि सीखना एक फ़आल अमल है, गैर फ़आल नहीं। अच्छा, तो अब जबकि हमने इन तीनों बड़े खाकों को अलग अलग समझ लिया है, आइए इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ताकि इनके दरमियान फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। हर एक ने जहन को समझने की हमारी कोशिश में एक मुनफरिद किरदार अदा किया है।
इनका मुवाजना करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नफ्सियात का इल्म कैसे वक्त के साथ आगे बढ़ा। ये टेबल सब कुछ खुलासा कर देता है। साख्तियात ने जहन के क्या पर तवज्जो दी, फैलियात ने क्यों पर और इदराकियात ने कैसे पर। हम देखते हैं कि तरीक़ाकार भी खुद शनासी की ज़ाती रिपोर्टों से तरक्की करके ज़्यादा मौज़ूई मुशाहिदात और ज़हनी अमल के मुताले तक पहुंच गया। और सबसे अहम बात हम ये देखते हैं कि नफ्सियात वक्त के साथ साथ ज़्यादा अमली और काबिल इतलाक होती गई। तो ये सब पुराने नज़रियात आज भी क्यों अहमियत रखते हैं? क्योंकि इनके ख्यालात आज भी हमारे इर्द गिर्द हैं, ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में। हर खाके ने अपनी एक मिराज छोड़ी है। साख्तियात ने तवज्जो के मुताले की बुनियाद रखी। फलियात ने हमें करके सीखने का अमली तसव्वुर दिया, क्योंकि जब हम मसाइल खुद हल करते हैं तो इल्म ज़्यादा गहराई से जहन में उतरता है। और इदराकियात ने तो जदीद क्लासरूम में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे हमें सीखने के मौसर तरीके मिले। तो आखिर में ये एक दूसरे से मुकाबला करने वाले नज़रियात नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे पर बनने वाले कदम हैं। हर एक ने पिछले नज़रिए की खामियों को दूर किया और हमें इंसानी जहन की एक गहरी और ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर दी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और न्यूरोसाइंस तरक्की कर रही हैं, जहन को समझने का अगला बड़ा खाका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली नस्लें देंगी।